ध्यान देंगे 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिवस पर चूंकि इस दिन हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री, हमारे देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और इस दिन विद्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। और जिसका उद्देश्य होता है कि हम अपने समय समय पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका स्मरण करते रहें, उनको हम भूल ना जाएं। क्योंकि उन्होंने देश को आजाद कराया और एक सपना देखा था कि हमारा देश ऐसा बने। तो उन्होंने क्या सपना देखा था, उनके क्या विचार थे, उनको समय समय पर हमको जानना, स्मरण करना, दोहराना अति आवश्यक है। तो उसी क्रम में आज हम लोग उनका जीवन परिचय और उनके क्या क्या कार्य थे, क्या योगदान था, संक्षिप्त रूप से जानेंगे। और ये आपको हर, चाहे वो निबंध प्रतियोगिता हो, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो, चाहे वो प्रश्नोत्तरी, सभी में ये काम आएगा। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाद गांव में हुआ था। गुजरात में ही पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म और गुजरात के नडियाद गांव में वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। पेटलाद तालुके के, और जो गांव था, ये जो नडियाद ये जिला है, पेटलाद तालुके यानी तहसील के करमसद गांव में हुआ था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। और उनके पिता का नाम झवेरबाई पटेल और माता का नाम लाडबाई था और वो एक किसान थे। यहां तक बात उन्होंने, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बचपन से जुड़े हुए बहुत से प्रेरक प्रसंग है कि एक बार उनकी आंख के नीचे फोड़ा निकल आया तो डॉक्टर ने कहा इसको फोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नासूर बन जाएगा। तो उन्होंने गर्म लोहे की छड़ से उस फोड़े को फोड़ दिया। एक बार अपने पिताजी के पीछे चल रहे थे, पिताजी हल जोत रहे थे और वो पहाड़ा याद कर रहे थे, तो उनके पैर में एक कांटा चुभ गया तो बहुत देर तक खून निकलता रहा। लेकिन वो पहाड़े याद करने में इतने मग्न थे, ध्यान मग्न थे कि उनको उधर ध्यान ही नहीं गया। आजकल के बच्चों से मच्छर काट रहे, बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठा लो, वैसे मच्छर काट रहे। कांटा जब उनके पिताजी ने हल जोत लिया तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे तो कांटा लग गया। तब उनको ध्यान आया कि हमारे कांटा लग गया। आगे हम जाने, ऐसे ही एक छोटा प्रसंग और सुन लें। वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि विदेश से एक महिला पुरुष आए घूमने, जैसे हम लोग संसद घूमने जाते तैसे वो घूमने आए। तो वहां उन्हें एक व्यक्ति दिखाई पड़ा, ऐसे ही साधारण कपड़े पहने थे और दाढ़ी थी। तो उन्होंने उसको नौकर समझा, उस आदमी को। तो अंग्रेज लोगों ने कहा दंपत्ति ने कि हमको यहाँ का दर्शन करा दो, हमें यहाँ घुमा दो असेंबली। तो उन्होंने कहा घुमा देंगे। तो उन्होंने पूरा घुमा दिया, सब दिखा दिया, यहाँ पर ये बना, यहाँ पर ये बना। बाद में वो अंग्रेज दंपत्ति ने उन्हें टिप्स दी, बख्शीश की, कुछ पैसे ले लो, तुमने बहुत अच्छी सेवा की। उसने कहा हम पैसे नहीं लेते। दूसरे दिन अंग्रेज दंपत्ति फिर जब असेंबली चल रही थी तो वहां पहुंचे तो देखा कि वही साधारण व्यक्ति अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए, क्योंकि गुजरात वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, ऐसे उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण पद संभाले। तो देखा कि अरे जो अध्यक्ष थे लेजिस्लेटिव वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो बहुत ही साधारण उनकी वेशभूषा, ये नहीं कि फैशन, जब हम फैशन करते हैं तो हमारा बहुत सा समय फैशन में ही निकल
तो हमारा जो लक्ष्य होता उससे हम भटक जाते हैं। खैर ये उनके जीवन से जुड़े हुए प्रेरक प्रसंग थे। साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद उनके पिताजी किसान थे। 36 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड, जब इंग्लैंड जाना बहुत बड़ी बात होती थी, तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने गए। महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल जब वापस लौटे तो बैरिस्ट्री की, थोड़े दिन वकालत की सरकारी, और उसके बाद छोड़ दिया और पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अन्य योगदानों में तो उन्होंने किसानों के हित में, उस समय क्या था कि अंग्रेज लोगों ने किसानों पर लगान बढ़ा दिया था, कर बढ़ा दिए थे। पटेल जी ने जो किसानों का लगान बढ़ा दिया था, तो पटेल जी ने किसानों के लिए खेड़ा आंदोलन और बारदोली आंदोलन किए। सन 1920 से 1945 तक अभी बताया था कि वो प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। महात्मा गांधी के जेल में होने पर एक समय क्या था कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि भारतीय जो है अपना ध्वज नहीं फहरा सकते। तो महात्मा गांधी जी जेल में थे, तो उस समय पटेल जी ने भारतीय ध्वज फहराने के प्रतिबंधित करने वाले अंग्रेजी कानून के खिलाफ सन 1923 में, यानी 1923 में, जब गांधी जी जेल में थे, नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन किया और ध्वज को फहराने की दोबारा से अनुमति अंग्रेजों को देनी पड़ी। बिखरी हुई रियासतें, और इसी तरह उन्होंने बहुत से, जैसे कि दांडी मार्च है, और गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे उसमें उन्होंने सहयोग किया। सत्याग्रह गांधी जी के जितने थे उसमें उन्होंने सहयोग किया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय क्या था कि हमारा देश कई छोटी छोटी रियासतों में बटा था, राजा लोग रहे थे। जैसे आपने देखा होगा तिरवा के राजा, सुना, ऐसे छोटी छोटी रियासतें थी। देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन अब ये रियासत के जो राजा थे उन्हें इकट्ठा करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि देश के अंदर ये खुद राजा बने बैठे थे जगह जगह। तो पटेल जी ने अपने प्रयासों से इन सभी को भारत के अंदर मिलाया। अगर वो ऐसा प्रयास ना करते तो भारत स्वतंत्र होने के बाद भी ये अपनी अपनी राजाई चलाते, इनके अपने अपने कानून होते, लेकिन अब देश का संविधान सबको मानना पड़ता। तो ये योगदान किसका था? वल्लभ भाई पटेल का। धीरे धीरे एक उम्र के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। 15 दिसंबर 1950 को, यानी कि गांधी जी के मृत्यु के 2 महीने के बाद ही, ठीक है, गांधी जी की मृत्यु के बाद 2 महीने बाद ही 15 दिसंबर 1950 को दिल का दौरा पड़ा और बंबई में उनका निधन हो गया। गांधी जी के और इनको 1991 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार भी, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार नहीं, पुरस्कार तो वो छोटी चीज, उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1991 में। इंपॉर्टेंट, मरणोपरांत उनके प्रतिनिधि को दिया गया होगा, उनके परिवार के किसी को दिया गया होगा, लेकिन यह कहा गया कि उनको भारत रत्न दिया जा रहा। उनका मंत्र क्या था? उनका मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। मतलब अनुशासन कठोर, कि इतने समय पे इतना काम होना है, ये नहीं कि अब सर दर्द हो रहा है कि पीठ में दर्द। कठोर अनुशासन और कर्तव्य पालन, चाहे कोई मुसीबत हो, कोई समस्या हो, पानी बरसे, ओला गिरे, लेकिन जो समय जिस काम के लिए जो ड्यूटी है उसको करना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने भारत को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, भारत देश हमारा विकसित बने, संसार में सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, तो उन्होंने कहा था कि उत्पादन बढ़ाओ। उत्पादन, जो उद्योग धंधे थे तो उनसे कहा कि उत्पादन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ और खर्चा घटाओ, यानी कि आमदनी बढ़ाओ और खर्चा कम करो, तो इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का संक्षिप्त परिचय।
और उनका जीवन परिचय, उनकी कार्यशैली और देश के लिए उनका योगदान। तो आप इसको लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। चलिए।